नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जानी पहचानी लेकिन उतनी ही गहरी कथा पर बात कर रहे हैं, श्री कृष्ण के जन्म की कहानी। हम्म। और इसके लिए हम मुख्य रूप से भागवत और विष्णु पुराण को आधार बना रहे हैं। हम्म। तो हम चल रहे हैं द्वापर युग। मथुरा में माहौल कैसा है? कंस का राज है, जिसने अपने पिता उग्रसेन को बंदी बनाकर सिंहासन हथिया लिया है। जी। और यहीं से मतलब कहानी की शुरुआत ही एक नाटकीय घटना से होती है, आकाशवाणी। हाँ, वो आकाशवाणी जिसने कंस के होश उड़ा दिए। हम्म। उसमें क्या कहा गया था? उसमें साफ कहा गया कि कंस तुम्हारी अपनी बहन देवकी, उनकी 8वीं संतान तुम्हारा वध करेगी। अब सोचिए, किसी राजा के लिए यह सुनना कितना भयानक होगा। बिल्कुल, और इसी डर ने कंस को अंधा कर दिया। उसने फौरन अपनी बहन देवकी और उनके पति वसुदेव को कारागार में डाल दिया। हाँ, और सिर्फ डाला ही नहीं, बल्कि उनकी एक एक संतान पर नजर रखी। पहली 6 संतानें जैसी ही पैदा हुई, कंस ने उन्हें मार डाला। सोचिए कितनी क्रूरता। उफ, ये तो बहुत ही भयानक है। और देखिए, ये भविष्यवाणी ही, जैसा आपने कहा, पूरी कहानी को आगे बढ़ाती है। कंस का हर एक्शन इसी डर से तय हो रहा है। सही बात है। लेकिन फिर 7वीं संतान का क्या हुआ? बलराम। यहीं पर पहली बार दैवीय हस्तक्षेप बहुत स्पष्ट रूप से दिखता है। 7वीं संतान, जो शेषनाग के अवतार थे, बलराम, उन्हें योग माया की शक्ति से देवकी के गर्भ से गोकुल में रोहिणी जी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया। अच्छा, मतलब जन्म से पहले ही? जी हाँ, जन्म से पहले। ये सिर्फ बच्चे को बचाना नहीं था, ये ईश्वरीय योजना का, आप कह सकते हैं, पहला कदम था कि बलराम सुरक्षित रहें। और फिर 8वीं संतान, स्वयं भगवान विष्णु। हाँ, पृथ्वी पर बढ़ते अत्याचार, खासकर कंस के अत्याचार को खत्म करने के लिए भगवान विष्णु ने खुद अवतार लेने का फैसला किया। और फिर आती है वो रात, कृष्ण के जन्म की। क्या माहौल था! भागवत पुराण में तो जिक्र है, भयंकर बारिश हो रही थी, आधी रात का समय, घना अंधेरा। बिल्कुल, यमुना नदी उफान पर थी, कारागार में सब सो रहे थे, पहरेदार बिल्कुल बेखबर। और जैसे ही कृष्ण का जन्म हुआ, चमत्कार। कहते हैं कारागार के दरवाजे, वो भारी भरकम ताले, बेड़ियां, सब अपने आप खुल गए। जी, सब बंधन अपने आप टूट गए। और वसुदेव ने जब नवजात शिशु को देखा, तो वो कोई साधारण बालक नहीं थे, चतुर्भुज रूप में थे, शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए हुए। वाह, मतलब साक्षात नारायण का दर्शन। हाँ, और तभी वसुदेव को प्रेरणा हुई, या कहिए ईश्वरीय आदेश मिला, कि इस बालक को गोकुल ले जाना है। उसी वक्त, इतनी बारिश में उफनती यमुना के पार। हाँ, उसी वक्त उन्होंने कृष्ण को एक टोकरी में रखा और निकल पड़े। और फिर एक और चमत्कार हुआ। यमुना ने रास्ता दिया। जी हाँ, यमुना जी ने वसुदेव के लिए रास्ता बना दिया। और कहते हैं कि शेषनाग ने पीछे पीछे चलकर अपने फनों से बालक कृष्ण की रक्षा की। ये दिखाता है कि पूरी प्रकृति उस दैवीय योजना में साथ दे रही थी। अविश्वसनीय। फिर वो कृष्ण को लेकर गोकुल पहुंचे, नंद बाबा और यशोदा मैया के घर। हाँ, और संयोग देखिए, ठीक उसी समय यशोदा जी ने भी एक कन्या को जन्म दिया था। तो वसुदेव ने क्या किया? उन्होंने बहुत धीरे से चुपचाप बालक कृष्ण को यशोदा के पास सुला दिया और उनकी नवजात कन्या को लेकर वापस मथुरा आ गए। अच्छा, ये अदला बदली हुई ताकि कंस को पता ना चले। बिल्कुल, ये अदला बदली ही कृष्ण की सुरक्षा की कुंजी थी। और वो कन्या, वो भी कोई साधारण कन्या नहीं थी। वो कौन थी? वो स्वयं योग माया थी, भगवान की शक्ति। जब सुबह कंस को पता चला कि 8वीं संतान हुई है, तो वो गुस्से में आया उस बच्ची को मारने। हाँ, कथा में आता है कि उसने बच्ची को छीनकर पत्थर पर पटकना चाहा। जी, लेकिन जैसे ही उसने हाथ उठाया, वो कन्या उसके हाथ से छूटकर आकाश में बिजली की तरह कौंध गई और देवी के रूप में प्रकट हुई। और उन्होंने कंस को चेताया। हाँ, जोर से कहा, अरे मूर्ख कंस, मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला तो जन्म ले चुका है और सुरक्षित जगह पहुंच भी गया है। ये तो कंस के लिए बहुत बड़ा झटका रहा होगा। उसके सारे किए कराए पर पानी फिर गया। बिल्कुल, ये योग माया का प्रकट होना और ये चेतावनी देना, इसने कंस के मन में बैठा दिया कि उसका अंत निश्चित है। उसका डर और बढ़ गया। ये एक तरह से मनोवैज्ञानिक जीत थी ईश्वर की योजना की। तो अगर हम इन सारी घटनाओं को देखें, बलराम का स्थानांतरण, जन्म के समय के चमत्कार, यमुना का रास्ता देना, योग माया का प्रकट होना, ये सब क्या दिखाता है? ये सब एक ही तरफ इशारा करते हैं कि दैवीय इच्छा या नियति कितनी प्रबल है। कंस ने अपनी तरफ से हर कोशिश की, क्रूरता के हद पार कर दी, लेकिन जो होना तय था उसे वो रोक नहीं सका। कृष्ण का गोकुल पहुंचना महज एक घटना नहीं थी, ये एक पूरी व्यवस्था थी। जी,
एक सुनियोजित व्यवस्था, ताकि वो सुरक्षित रहें, उनका पालन पोषण ठीक से हो और वो सही समय पर मथुरा आके अपना उद्देश्य पूरा कर सकें, कंस का वध और धर्म की स्थापना। तो संक्षेप में भविष्यवाणी सच हुई। कृष्ण सुरक्षित गोकुल पहुंच गए, जहां नंद और यशोदा के प्यार में उनका बचपन बीता, और यहीं से उनके कंस वध और धर्म की स्थापना की भूमिका तैयार हुई। निश्चित रूप से ये कथा सिर्फ जन्म की नहीं, ये आशा की, धर्म की विजय की और ईश्वरीय योजना की कथा है। हाँ, और ये एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा करती है ना। कौन सा सवाल? यही कि भाग्य, नियति और ईश्वरीय हस्तक्षेप के सामने इंसान की अपनी इच्छा शक्ति, उसके कर्मों का क्या वजन है? हाँ, ये एक गहरा दार्शनिक प्रश्न है। कंस ने तो अपनी नियति बदलने के लिए कितने पाप किए, लेकिन अंत वही हुआ जो लिखा था। क्या हमारे कर्म सिर्फ माध्यम हैं उस नियति तक पहुंचने के, या हम सच में कुछ बदल सकते हैं? ये पुराण हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। इस पर विचार किया जा सकता है।